26 मई 2026 के इस YouTube लाइव सेशन में सबका स्वागत करता हूँ। और 4 दिन से मैं लाइव नहीं आया हूँ, आना भी नहीं चाह रहा था कि यार क्या करें, आके वही बताना है दुनिया में ये हो रहा है, दुनिया में वो हो रहा है, कुछ आगे चल नहीं रही है प्रोसेस। ताइवान में लगभग 4000 ट्रूप्स भेजे हैं चाइना ने। यूक्रेन बम्बार्डिंग कर रहा है रशिया पे। दीपक जी नमस्ते, गुड आफ्टरनून। निसार जी, सुधीर जी, युवराज जी, शैलेश जी, पर्पल जी, सोनाली जी, शैलेश जी धन्यवाद मिस करने के लिए। ठीक है, कोई तो मिस करता है, हमें अच्छी बात है। नमस्कार भाऊ, नमस्कार नमस्कार। अनु जी, अनु सिंह जी, सबके नाम नहीं पढ़ रहा हूँ, बहुत फास्ट आ रहा है। अजित पवार जी, लॉर्ड्स ऑफ लव फ्रॉम बेलगांव धन्यवाद, प्रणाम। महाराष्ट्र बहुत फास्ट आ रहे सबके सब। भावेंद्र बंजारी जी नमस्ते, सुधीर जी राधे राधे, संगीता जी नमस्ते, नीलेश जी गुड आफ्टरनून, जगर बंद्रा जी नमस्कार, लता तई, स्वामी समर्थ सदाशिव जी गुरु जी नमस्कार, निसर्ग जी, सब लोग लाइक करो, सब लोग लाइक करो। चलो, फर्स्ट टाइम मैं आपसे कह रहा हूँ, बच्चों को वैक्सीन लगी है, उसके साइड इफ़ेक्ट निकालने के लिए अंजू जी थूजा 200 नाम की मेडिसिन आती है, हफ्ते में एक बार उसे दीजिए, 12 हफ्ते यानी 3 महीने कीजिए, मैक्सिमम साइड इफ़ेक्ट निकल जाएंगे। और फिर भी कुछ साइड इफ़ेक्ट रहते हैं तो फिर उसको कॉन्स्टिट्यूशनल मेडिसिन देनी पड़ती है, केस टेकिंग लेके उसकी मेडिसिन देनी पड़ती है। आज हम आए कितने 127 हो चुके हैं, तो आज पहली बार मैं कह रहा हूँ आपको 6 महीने के लिए सोना खरीद के रखिए। मैं फर्स्ट टाइम कह रहा हूँ, 6 महीने के लिए सोना खरीद के रखें, 6 महीने बाद बेच दीजिए, 6 महीने 7 महीने बाद 6 महीने के लिए सोना खरीद लीजिए। एक बहुत बड़ा ज़बरदस्त शॉक, इकोनॉमिकल शॉक आने वाला है। आज सोना 400 से 500 डॉलर प्रति औंस, जिसे हम गुंजा कहते हैं, उस औंस कहा जाता है, तो 400 से 500 डॉलर्स औंस जा रहा है। एक्सपेक्टेड वो जाने वाला है नियर अबाउट $1,00,000 के आसपास। 400 डॉलर कहाँ है और $1,00,000 कहाँ है, जो आया है जानकारी। भाई साहब, सोना ज़बरदस्त हाइक मारने वाला है और क्रैक भी मारने वाला है, इतना याद रखिए, क्रैश भी मारने वाला है। और अभी जो आई है इन्फॉर्मेशन, शेयर मार्केट ज़बरदस्त डूबने वाला है। ये मैं आपको पहले से भी कह रहा हूँ, ये सब डिले कर रहे हैं, ये सब डिले कर रहे हैं। आज पेट्रोल के प्राइस 12 रुपये से बढ़ गए हैं, सॉरी 12 दिनों में 7.5 रुपये से बढ़ गए हैं। डीजल नहीं मिल रहा है, कई सारे पेट्रोल पंप ड्राई अप हो चुके हैं। एक ज़बरदस्त शेयर मार्केट क्रैश, जस्ट ना बाय नाउ और सेल आफ्टर 6 to 7 मंथ्स। जनवरी के आसपास आप उसको, जनवरी फरवरी के बाद उसको थोड़ा थोड़ा बेचना स्टार्ट कीजिए, प्रॉफिट निकाल लीजिए आपका। फर्स्ट टाइम कह रहा हूँ मैं, जिनके पास पैसा है उनके लिए, मेरे पास तो है नहीं भाई, अपन क्या फिर खरीदेंगे। और एक सलाह है, किसी का अगर भविष्य चेंज करने का अगर दे रहे हैं, क्योंकि मगर एक याद रखना है, मेरी इस बात को भी याद रखना, जब क्रैश मारने वाला है तो दुनिया का हर एक आदमी गरीब बनने वाला है। मेरी इस बात को भी याद रखना, जब क्रैश मारेगा ये तो जो भी करोड़पति है वो भी तो गरीब बनने ही वाला है, गरीब और गरीब होने वाला है। जिनको लग रहा है कि हम करोड़पति, हमारे अकाउंट में 2 करोड़ 5 करोड़ पड़े हुए हैं, हम करोड़पति है, नहीं साहब, जिस दिन क्रैश मारने वाला है ना, तो सब क्रैश मारेगा। ये शेयर मार्केट भी क्रैश मारेगा, ये रियल इस्टेट भी क्रैश मारेगा, ये प्रॉपर्टी भी क्रैश मारेगा, और ये आपके बिटकॉइन जो भी आपने रखे हो सब क्रैश मारने वाला है। ये शब्द को याद रखना मेरे, अभी आपको नहीं आ रहा है
और ये सबको याद रखना जब ये होगा। नीट का टेंशन है, BHMS कर सकते हैं, अरे भाई साहब जो भी मिल जाए सीट ले लो, ऐसे थोड़ी कि MBBS ही बनना एकदम सबसे बड़ी बात होती है। कई सारे डॉक्टर्स हैं मुझे पता है जो MBBS थे और कन्वर्ट होकर होम्योपैथ बने हैं, कई सारे हैं, महाराष्ट्र के कई सारे, आउट ऑफ की तो बात ही नहीं करूँगा मैं, कई महाराष्ट्र के कई सारे डॉक्टर के नाम बताता हूँ आपको, कई है। डॉक्टर मिश्री कोटकर सर है सोलापुर के, अभी है या नहीं मुझे पता नहीं, सीनियर थे जब मैं था तब। डॉक्टर ठुमठान वाला सर है, एक जलगांव के है, नाम हो गया उनका, वो एक है। डॉक्टर सोमन सर थे मेरे औरंगाबाद के, मेरे यहाँ से हार्डली 500 मीटर। अब भी 1 साल पहले हार्ट अटैक से उनकी डेथ हुई। कई सारे MBBS डॉक्टर जो कन्वर्टेड होम्योपैथ थे, होम्योपैथी प्रैक्टिस कर रही है। फर्स्ट टाइम मैं कह रहा हूँ इन दिनों में, पूरे सालों भरे हुए पहली बार कह रहा हूँ, आप शेयर मार्केट का छोड़ दीजिए नाद, शेयर मार्केट से निकाल लीजिए, सोने चांदी में इन्वेस्ट कर लीजिए 6 से 7 महीने के लिए, ज़्यादा नहीं कहूँगा मैं, क्योंकि बाद में क्रैश मारेगा तो फिर आप बोलेगा डॉक्टर साहब आपने कहा था। मैं सिर्फ 6 से 7 महीने के लिए कह रहा हूँ। बाद में बढ़ेगा नहीं बढ़ेगा उसके पीछे मत जाइए, अपना प्रॉफिट करके बाजू हट जाइए। तो सिचुएशन एक्सेलेरेट हो रही है, हर तरफ वॉर का एक्सेलरेशन चल रहा है। प्रॉपर्टी के नाम पे मत जाइए। सर मेरा बेटा MBBS के सेकंड ईयर में है, पढ़ाई में बहुत अच्छा है, वह साइड में होम्योपैथी की भी स्टडी करना चाहता है, क्या कर सकता है? देखिए होम्योपैथिक स्टडी करने के लिए उसे 2 ही सब्जेक्ट MBBS का, BAMS का और BHMS का 80% पोर्शन जो है वो सेम है। 20% पोर्शन जो रहता है वो सिर्फ होम्योपैथी वालों को होम्योपैथिक जो है जो उनका ऑर्गेनल एक सब्जेक्ट है, यानी उस किस तरह से होम्योपैथी सोचना चाहिए वो, और सेकंड आता है मैटरमेडी का। बस ये 2 सब्जेक्ट एक्स्ट्रा है। आयुर्वेदिक वालों को एक संस्कृत है और एक रसायन शास्त्र जो भी उनका मेडिसिन सब्जेक्ट है, मुझे नहीं पता उनका। होम्योपैथी में सिर्फ एनाटॉमी, फिजियोलॉजी, पैथोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी, आपका मेडिसिन्स, PSM, ये सारे सब्जेक्ट सेम हैं। सिर्फ 2 सब्जेक्ट है जो फर्स्ट टू फाइनल ऐड होते हैं, वो है मैटरमेडी का, इस पर होम्योपैथिक मेडिसिन आती है, और सेकंड द एनालिसिस ऑफ होम्योपैथिक साइंस। एक 1,40,000 स्पेशल आत्माओं की पहचान क्या है और उनका आभास के पहले उनका जो मैं है वो टूटेगा। उनका जो स्टार सीड है, चोजन वन है, लाइट वर्कर से, लाइट कैरियर से, लाइट ब्रिंगर से, हीलर से, इन सब के ये ट्विन फ्लेम के साथ थे, तो वो पहले इनका ईगो टूटेगा। यहाँ पे देखो जो भी आप जो दुनिया में देखते हो ना, सबसे आज ही कार जब चलाते वो कह रहा था, हाँ एक और एक बात वो बाद में बात कर रहे है, आप में से किस ने ट्रूमन शो देखा है? एक मूवी है जिसका नाम है ट्रूमन शो, किसने देखा है? मेरे ख्याल से जिम कैरी का है वो मूवी। किसने ट्रूमन शो मूवी देखी है? युवराज जी ने कहा है, मैंने कहा, आस्था प्रभाकर जी का मैंने देखी है, आशा जी ने कहा मैंने देखे है, SK चौधरी जी ने कहा मैंने देखी है। आप वो मूवी को अगर अच्छे से देख पाएंगे, देखिए। अनुराग जी ने कहा मैंने देखी है, शॉर्ट क्लिप देखिए, ओके। नीलेश मंजर जी का मैंने देखिए, रोहित कुमार जी ने कहा मैंने देखिए, अनिता जी ने कहा ये सब देखिए। वो मूवी अगर आप समझ पाएंगे, वो मूवी बहुत बढ़िया रिप्रेजेंटेशन इस दुनिया का। इस दुनिया में तुमको जो भी आके सिर्फ खुशी, एकदम क्या भाई साहब कैसे चल रहा है, बहुत अच्छा चल रहा है, जो भी आपके साथ एक आर्टिफिशियल एक मास्क लगा के तुम्हारे सामने आता है,
वो मूवी देखिए या नहीं देखी, वो जाके देख लीजिए। जो मैं कहना चाहता हूँ, द ट्रूमन शो, पूजा जी, द ट्रूमन शो नाम की मूवी है, वो बढ़िया मूवी है, आप जाके देखिए। मैट्रिक्स अगर आपने देखी है तो मैट्रिक्स में जिस तरह से कहा है कि रेड ड्रेस वुमन जिस तरह से डिस्ट्रैक्शन है तुम्हारी इस रियलिटी और तुमको उसमें फंसाने के लिए, कुछ रियल नहीं है, तो उसी तरह से ट्रूमन शो भी एक बहुत अच्छी मूवी है, उसके अंदर कोई रियल नहीं। यानी वो बंदा ट्रूमन जो है वो जब पैदा हुआ तब से लेके वो एज द एज ऑफ 29-30 वो उसमें रह रहा है, और वो सब कुछ एक इल्यूजन है। उसकी वाइफ, उसका पड़ोसी, उसका जॉब का, उसका स्ट्रीट्स, हर चीज़ जो है वो, यानी मेरे कहना ये है कि इस ज़िंदगी में आपको सबसे बड़ा अगर डिल्यूजन किसी ने डाला हुआ है इस मैट्रिक्स में, वो है ये मूवीज़, ये सीरियल्स, ये OTTs, ये सब कुछ। प्यार हर जब से मूवीज़ है स्टार्ट हुए वाले, इन्होंने एक बहुत बढ़िया तरीके से MK अल्ट्रा किया हुआ है। यूट्यूब पे तोड़ेंगे सर, क्या समय आने वाला है? ट्विन फ्लेम क्या हाल, कृपा बताऊंगा मैं, उसी पे आने वाला हूँ। दीक्षा जी आने वाला, उस पर आ रहा हूँ। ये जो प्यार है, ये एक मैनिपुलेटिव हो चुका है कि भाई साहब प्यार खुशी देता है। अगर प्यार खुशी देता है, प्यार हैप्पीनेस देता है और बहुत बढ़िया है प्यार, तो मुझे कहिए, संत तुलसीदास जी की कथा सबको पता है, वो जी जान से प्यार करते थे अपनी पत्नी पे, वो कुछ पल की दूरी भी अपनी पत्नी से सहन नहीं कर सकते थे। वो यानी इतना प्यार करते थे कि वो बीवी अगर मायके चली जाती थी तो एक बहुत बड़ा तूफान आया हुआ रहता है, और वो उस तूफान को एक लाश के जरिए तैर के अपनी बीवी से मिलने जाते हैं, और जाके वहाँ पे जब उससे मिलते हैं तो वो बीवी कहती है, तुम इस हार्ड मास शरीर से इतना प्यार कर रहे हो, तो तुम अगर भगवान से कर लेते तो भगवान पा लेते। अगर प्यार अगर सच में अगर इतना है, डिवाइनली अगर मिल सकता है भगवान को, तो मुझे बताइए तुलसीदास जी तो बहुत डिवाइनली प्यार कर रहे थे अपनी बीवी के साथ। उनकी वो ट्रू फ्लेम थी, उनकी जो पत्नी थी उनकी वो ट्रू पार्टनर थी, ट्विन फ्लेम, जिन्होंने उनको आईना दिखाया। अब समझ मेरी बात को समझिए, ट्रू लव। अभी देखिए सर, आप राम जी लीजिए, राम जी को पता नहीं है कि मैं अवतार हूँ, मगर जब सीता जी जाती है उनसे दूर, तब उनमें वो सारी चीज़ें जो उनके विरह में, वो प्रेम में, अब तो हम पे भी दिखाया था माल्यवंत राम मंदिर, ये जो गमछा है वो वहाँ के गुरु जी ने मुझे आशीर्वाद दिया है। तो माल्यवंत राम मंदिर यानी एक सामान्य व्यक्ति वो बैठ के माला जपता है अपने प्रेम की, और उनके अंदर वो प्रेम से वो एनर्जी जागृत होती है, उनमें वो तत्व एंटर होता है। श्री राम अवतार है। अवतार क्या है? एक शरीर के अंदर वो एनर्जी ने प्रकट करना, उस डिवाइन के साथ कनेक्ट करना। जो ध्यान में बैठे, मेडिटेशन में बैठे, उनकी उस प्यार की हार्ट चक्रा, यानी हार्ट जो उनका प्रेम जागृत हुआ है मन में, सीता दूर गई हुई है और उसके लिए उनके दिल में जो प्यार तत्व जागृत हुआ है, जो मैं प्रेम हूँ, उनके दिल में कुछ रहा ही नहीं। ना अपनी माँ के लिए घृणा है, ना पिताजी के लिए गुस्सा है, ना भरत के लिए द्वेष है, कुछ नहीं है। सब उन्होंने वहीं पे छोड़ दिया जैसे निकले वहाँ से, और यहाँ पे सिर्फ बसा है प्यार तत्व, प्रेम तत्व। वो हार्ट चक्र ओपन हुआ है, उन्होंने उस तत्व को कनेक्ट किया, और फिर जाके वो शस्त्रों को तो चलाया है, बाकी सब। मगर और एक आप देखिए इसमें, आप राधा कृष्ण ले लीजिए। राधा जी और कृष्ण जो है आप देखेंगे तो वो मिलन तो हुआ नहीं है। मिलन इम्पोर्टेंट नहीं होता है भाई साहब, किसी चीज को उस तत्व तक पहुंचना और फिर भी उसके साथ अटैचमेंट नहीं रखना,
ये चीज़ जो है ये सिखाने के लिए आपके जो पार्टनर्स रहते हैं यहाँ पे दूसरी तरह उदाहरण दिया मैंने, आप ज्ञानेश्वर महाराज लीजिए, आप तुकाराम महाराज लीजिए, इन लोगों के जीवन अगर मैं इन संतों का ले सकता हूँ, बाकी के मुझे बाहर के संत नहीं पता है, साउथ के बहुत सारे संत मुझे नहीं पता है, नॉर्थ इंडिया के गुरु गोविंद सिंह और कुछ थोड़े बार पता है, मैं महाराष्ट्र के जानता हूँ तो महाराष्ट्र के एग्जांपल दे सकता हूँ, बाकी आप अपने अपने एरिया के संतों के बारे में इसके साथ लिंक आप रामदास जो है विवेकानंद जी के गुरु उनका उदाहरण ले लीजिए, यानी उनके जो भी है उनके पार्टनर उनको ट्रिगर करने आए, या फिर आप इस कौन से है भूल गया उनका नाम, विष्णु प्रिया और रामकृष्ण परमहंस थे, विष्णु प्रिया और राकेश शर्मा जी ने 500 साल पुरानी प्रेम कथा के बारे में कहा था, भूल गया। राधे राधे दीक्षित जी, चैतन्य नहीं है, विष्णु प्रिया, चैतन्य महाप्रभु जी, हाँ यस 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 यस, थैंक यू अनिता जी, चैतन्य महाप्रभु और विष्णु प्रिया जी जो है, तो चैतन्य महाप्रभु तो अटैच हो चुके थे, दोनों ने एक दूसरे को सपोर्ट करते हुए उस एनर्जी का एक्सचेंज किया, ट्रांसफ़र किया, और मगर वहाँ तक ट्रिगर जो है वो आपका पार्टनर आपको करता है। मैंने कहा ना, अगर जो मुझे पुराने जुड़े हुए हैं 2021-22 से, 20 का ठीक है मेरा चैनल नहीं रहा, मगर जो 21-22 से मुझसे जुड़े हुए हैं, तो मैंने आपसे कहा था कि ये घर नहीं है, ये अपना घर नहीं है, घर कहीं और है जहाँ से हम आए हैं, और वहाँ तक जाने की यात्रा ही मोक्ष की यात्रा है। तो जब आपका जो पार्टनर होता है, ट्विन फ्लेम, स्टार वर्कर, जो भी ये सब, मैं सबके लिए कह रहा हूँ, वो आपको आपके ओरिजिन के साथ कनेक्ट करता है, वो आपको आपके ओरिजिन के साथ कनेक्ट करता है, और वो जब आप कनेक्ट करते हो तो आप समाधि में चले जाते हो, क्योंकि आप जब भी ध्यान करते हो आप आपके ओरिजिन के साथ कनेक्ट हो जाते हो, और वो कनेक्शन आपको वहाँ से एनर्जीज देता है। मैं व्हाट्सअप देखता नहीं हूँ भाई साहब, है मेरे पास व्हाट्सअप, तो व्हाट्सअप देखता नहीं हूँ, बहुत व्हाट्सअप आते हैं, मैं देखता नहीं हूँ, मैं पेशेंट के व्हाट्सअप नहीं देखता हूँ। वो अगर किसी ने कहा सर मुझे रिपोर्ट भेजने हैं मेरे पुराने पेशेंट्स के, तो इसलिए फिर मैं ठीक है भाई भेज दे, मैं देख लूँगा, वरना मेरे को नहीं टाइम व्हाट्सअप देखूँ। तो वो जो कनेक्शन होता है, तो वहाँ से वो एनर्जीज, वहाँ से वो ताकत आपको मिलती है। इन 5 तत्वों से बने हुए शरीर में कोई ताकत नहीं है। श्री राम जी में कोई ताकत नहीं थी, परशुराम जी में कोई, श्री कृष्ण जी में कोई ताकत नहीं थी, अर्जुन में कोई ताकत नहीं थी। उन 5 तत्वों से बने हुए शरीर में जब वो एनर्जी से वो कनेक्ट हुए, जब वो एनर्जी कनेक्ट होती है, तब वो ऊर्जा, वो एनर्जीज में आती है। और इस बार तो पूरा खेल एनर्जी का है। 1,44,000 जो भी यहाँ पे है, ये सब पंचतत्वों से बने हुए शरीरों में वो एनर्जीज लानी है। और उस एनर्जी को लाने के लिए सबसे पहले तुम्हारा टूटता है मैं, सबसे पहले टूटता है ईगो। अगर तुम्हारा ईगो, तुम्हें लग रहा है कि अभी भी तुम किसी को लगता है मेरे अंदर ईगो है, किसी को नहीं लगता है। यहाँ पे बैठा हुआ जो भी है उसको किसी को नहीं लगता है कि मेरे अंदर ईगो है। माय गुरुदेव हैज टोल्ड मेनी थिंग्स अबाउट यू। अच्छी कहिए कि बुरी कहिए ये बहुत बड़ी बात है, अच्छी कहिए फिर उनका धरती पे क्या काम है, क्योंकि वो एनर्जी जब यहाँ पे, वो माध्यम है। ये जो मड़का है इसके अंदर पानी है, तो इसका काम क्या है, उस पानी को रखना। तो उसी तरह से वो जो एनर्जी जहाँ पे आ रही है, तो उनको रखने के लिए जो क्या कहते हैं उसे आप, एक व्हीकल, गाड़ी में ताकत नहीं होती है, ताकत उस पेट्रोल में, डीजल, सीएनजी में होती है, इलेक्ट्रिसिटी कार में, इलेक्ट्रिक में होती है। वो गाड़ी में ताकत नहीं, इसमें ताकत नहीं है। 1,44,000 तुम्हारे अंदर कोई ताकत नहीं है। तुम माध्यम हो, तुम मीडियम हो, तुम वेसल हो।
तुम एक वेसल हो, जैसे युवराज जी बराबर का, एक वेसल हो, उस वेसल के अंदर वो एनर्जी आती है। और उस वेसल को भी आपको ऐसे ही नहीं चुना गया है, आपकी ब्लड लाइन प्यूरिफाइड रखी गई है। आपकी ब्लड लाइन बहुत प्यूरिफॉर्म रखी गई है। आपकी ब्लड लाइन का जो डीएनए है वो इस 12 दिनों के अंदर, जो मैंने कहा था पिछले हफ्ते से, इस 12 दिनों के अंदर वो अपग्रेड होने वाला है सोलर फ्लेयर ब्लास्ट और सबकी वजह से। और इसमें आपको आपके ध्यान में जाके आपके सोर्स के साथ जितना आप डीपली हर्ट होगे, ये देखो आत्मा को कुछ भाव फील नहीं होता है, आत्मा को जो फील हो रहा है वो आपके शरीर को हो रहा है, आपके मन को हो रहा है। ये राहु और ये केतु जो है, ये केतु आपको फील करा रहा है क्योंकि पास हृदय है और राहु के पास दिमाग है, और ईगो दिमाग में होता है, हृदय में ईगो नहीं होता है। तो ये दिमाग का ईगो खत्म करने के लिए ये सब चल रहा है। तो आपको उस जो भी हर्ट हो रहा है उस हर्ट को हेट्रेड में जाके डिटैचमेंट में नहीं जाना है, इसका उल्टा प्रोसेस होता है। जब आपको कोई हर्ट होता है तो आपको डिटैचमेंट नहीं होना है, आपको उसमें मर्ज हो जाना है। उस हर्ट को अपने दिल में, उस चक्रास को अपने हृदय में रख के मेडिटेशन में जाना है, ध्यान करना है, कॉन्सेंट्रेट रखना है। आप ओम कीजिए, गुरु मंत्र कीजिए, जो भी आपको करना है मंत्र का जाप वो करके ध्यान में उस दर्द को दिल में इतना अंदर तक उतारना है कि वो दर्द आपको पुश करे उस थर्ड चक्रा से उसके साथ कनेक्ट करने के लिए। मेरे शब्दों को मत ये कीजिए, मैं जो कह रहा हूँ उसको समझने का ट्राई कीजिए। मेरे शब्दों के बीच में जो मैं कहना चाह रहा हूँ आप उसको समझिए। जिसको ये समझ गया है उसको ये अगले 5 दिनों के अंदर बहुत बेनिफिट होगा। अगर तुमको कुछ हर्ट हो रहा है, देखो तुकाराम महाराज को उनकी पत्नी ने बहुत गुस्सा करती थी, बहुत झगड़ा होता था। ज्ञानेश्वर महाराज, जनाबाई या फिर उनके जो बड़े भाई थे सोपान काका, उनके छोटे भाई, इन सब को समाज ने इतना हेट दिया, इतना हेट्रेड दिया। उस हेट को, हेट्रेड के उन्होंने अपने दिल में रख के ध्यान में रखा और उस आत्म चेतना को, आत्मज्ञानी को जागरूक करके अपने चक्रास को जागरूक किया है। उस हेट को आप रखोगे दिल में तो वो हेट्रेड बन जाएगा और डिटैचमेंट आ जाएगा। डिटैच नहीं होना है, उसमें इतना घुल जाना है कि उसकी और आप में कोई डिफरेंस न रह पाए। सर हर्ट होने के बाद मेडिटेशन अच्छा होता है, आई हैव नोटिस्ड इट। यही बात है। जब तक आप देखो, इसलिए तो जानबूझ के इन्होंने ये जो प्यार 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 ये ऊपर के ऊपर है। सबसे पहले जब प्यार होता है तो डिसैटिस्फैक्शन आता है। अगर वो आदमी आपके सामने कहे जैसा अगर नहीं कर रहा है तो फर्स्ट स्टेज इज इमोशनली डिसैटिस्फैक्शन, डिसकंटेंटेडनेस। अरे तुमको कुछ उस पर रखने का ही नहीं एक्सपेक्टेशन, तुम्हें बस प्यार करना और प्यार करना है। वो सामने वाला तुमसे रिटर्न करो या ना करो ये तुम्हारे हाथ में नहीं है। तुम्हारे हाथ में क्या है? प्यार करना, प्यार देना। अब वो उसकी परीक्षा है, वो उसके कर्मबंध है कि उसको किस तरह से लेता है। पानी तो घोड़ा भी पीता है और पानी सांप भी पीता है, पानी बिच्छू भी पीता है। तो वो कौन सा वो तत्व ले रहा है उसमें वो तैयार करता है। घोड़ा लेगा तो रफ्तार पकड़ेगा, सांप लेगा तो जहर बनाएगा, बिच्छू लेगा तो वो भी जहर बनाएगा। तो ये बहुत है कि वो ले क्या रहा है, कि उसके कर्मबंध क्या है, उसके पूर्व कर्मबंधा को किस तरह से तोड़ना चाहता है। देखिए आपके पास चॉइस दी गई है, आपको किस तरह से उसको लेना है। राधा जी की शादी हुई थी मगर वो प्यार फिर भी श्री कृष्ण से करती थी। राधा जी को चॉइस दी थी, उन्होंने चूज किया कृष्ण को। मीरा की शादी हुई थी पर उन्होंने फिर भी चूज किया कृष्ण को। तो आपको भी चॉइस दी गई है, आपको भी चॉइस दी गई है कि आप प्रेम। देखो क्या हुआ है कि हमेशा प्यार करें तो अवेयरनेस का क्या, अवेयरनेस आ जाती है जब आप उस प्यार में बह जाते हो। जब
ये जो आपको दे रहा हूँ ये कोई किताबी पढ़ी हुई बातें नहीं है, मैंने कोई किताबें नहीं पढ़ी हुई है इन चीज़ों पे। जो अनुभव है मेरे, ये आज नहीं, मैं आपको 5 साल से बता रहा हूँ, जो भी मैं आपसे कह रहा हूँ ये मेरे अनुभव है। जो भी मुझे अनुभव आए हैं मैंने वही आपको देने का ट्राई किया है। किसी की बात सुन के कहे कि नहीं भाई ये है वह है, कि जिसको आप सवाल पूछते हैं उसका कॉन्ट्रास्ट आंसर में दे देता हूँ तुरंत। सर कल एक साउंड ईयर में आ रही है, रेडियो के चैनल लगती है, वो आप कनेक्ट हो रहे हो, आपका 6 सेंस जो ना पंच तत्व, जब आप जल अग्नि आकाश वायु भूमि ये पंच तत्व जब कनेक्ट हो जाते हो तो आप एक 6 पावर बन जाते हो, तो आपको 6 सेंस आ जाता है। फिर वो हियरिंग, फिर आँख बंद करके विजन्स, ये सब कुछ आता है। ये बहुत छोटी बातें हैं। हाउ टू नो वैक्सीन, भाई साहब वैक्सीन के लिए मेरे पुराने वीडियो आप जाके देख लीजिए, उस पर मैं बात नहीं कर रहा हूँ अभी। सच में सारी हरकतें तो हो रही है, क्या स्पेशल आत्मा एक साथ करेक्ट होंगी, एक दूसरे को पहचान पाएंगे? अरे आज खुद को नहीं पहचान पा रहे हो, दूसरे की पहचान की बात दूर छोड़ दो तुम। आप अपने खुद को कनेक्ट नहीं कर पा रहे हो, आप दूसरों को कनेक्ट पहचान नहीं करने की बात छोड़ दीजिए। कल की एनर्जी को पहचानने की बात तो बहुत दूर की बात है। ये गुरु दीक्षा का बाजार दिख रहा है, 1 लाख तक दीक्षा की फीस, ये कुछ नहीं है। दीक्षा पैसों से नहीं दी जाती है। गुरु को पता चल जाता है कि उसका शिष्य रेडी हुआ है और वो फिर उसको ढूंढते ढूंढते आ जाते हैं और दे देते हैं। मैंने तो ये तो आपको 2023 में कहा था, खुद को जानना है तो मेरे पास आइए मेडिटेशन, तो मैंने कहा था ये खुद को जानने की जर्नी है भाई साहब। ये जब तुमको खुद को जान लोगे कि मैं कौन हूँ और मैं कहाँ से आया हूँ, तुम जहाँ से भी आए हो वो तुम्हारी सोर्स है, तुम तुम्हारे सोर्स ऑफ ओरिजिन के साथ पहुँच गए हो और वहीं से तुम्हें सारी ताकत आने वाली है, वहीं से सारी एनर्जी आती है और वो आपको फिर एनर्जी से आपको आपके अंदर के सारे तत्वों को वो देती है। विजन देखा, भविष्य में ये होने वाला है, भविष्य में वो होने वाला है, ये बहुत छोटी बात होती है भाई साहब। आपसे कैसे मिले? मुझसे पर्सनली मिलना है, मैं मिलता नहीं हूँ भाई साहब, मैं सीधे कहता हूँ बहुत दूर पे आइए मत मुझसे मिलने। मैं कहा बहुत दूर पे आइए मत, और आने वाली परिस्थितियों में बहुत बड़े तूफान आने वाले हैं। अल नीनो का इम्पैक्ट ला नीनो में कन्वर्ट होने वाला है और बहुत तेज़ बरसात होने वाली पूरे भारत में। या आपको या जैसे हीट से आप परेशान हैं, आप बारिश से परेशान होने वाले हैं। ये जब तक लोग सुधरने नहीं वाली है तो ये प्रकृति खुद लोगों को साफ करना स्टार्ट करेगी। लाइट लैंग्वेज क्या होती है? जब वो आप जागरूक होंगे खुद को और जब आप कनेक्ट करोगे तब आपको पता है। मैं आपको समझा नहीं सकता उन चीज़ों को, अनुभव ही नहीं लेना पड़ता है इन चीज़ों का। प्रवचन तो कई सुन लेते हैं। प्रवचन अमरावती में एक दिन में 25 लाशें जली शमशान में, अमरावती परेशान हो गया है। आप समझो इस बात को। सॉरी, कॉल आया था पेशेंट का। ये चीज़ें आपको कोई नहीं बताएगा। जब हो जाएगा, जब बन जाएगा क्लाइमेट और आ रहे तूफान आ गया, तूफान आ गया, तूफान आ गया, तब आप भागोगे, तब दौड़ना स्टार्ट करोगे। ये चीज़ें आपको समझना है, मैं आपको समझा रहा हूँ। जब हो जाएगी तब तो, होने के बाद तो कोई भी बोल देता है। जब दिन उजड़ जाएगा, सूरज की पहली किरण आ जाएगी, पहली रोशनी आ जाएगी, तो दिन खुल जाएगा, तो सबको पता चल जाएगा। जब अंधेरा है, इस अंधेरे में आपको जगाने का हम ट्राई कर रहे हैं। एयरपोर्ट पे इबोला के केसेस के लिए टेस्टिंग चल रही है, और कौन सी टेस्टिंग है? वही आपकी याद है 2020 वाली। लोगों ने अभी रास्तों पे उतरना चाहिए। पेट्रोल डीजल के भाव बढ़ गए, गैस के भाव बढ़ गए हैं। जिसे बीजेपी याद होगा 2013 में बीजेपी रास्ते पे उतरी थी डीजल सर पे लेके।
आज कोई उतर रहा है आंदोलन के लिए? कोई उतर रहा है? यहाँ के नेता, बीजेपी के नेता, वो हिमंत, जम्मू कश्मीर का जो अध्यक्ष है, वो कॉकरोच को ऐसे उंगली से पकड़ा है उसको, एक उसके पूंछ को, और उसको एक्टिंग कर रहा है धमकाने की। बीजेपी के लोग हाथ में चप्पल लेके ऐसे जमीन पे पटक रहे और एक कॉकरोच को ऐसे दिखा रहे हैं। कुमार विश्वास, वो जो कथा कथित एक काव्य गायक थे जो आम आदमी पार्टी में आंदोलन में उतरे थे, हिट की बात कर रहे हैं। सीजेपी के अगेंस्ट एक ओजीपी, होगी जनता पार्टी, मैंने ट्वीट किया था, इट्स अ फाइट अगेंस्ट द सीजीपी वर्सेस द ओजीपी। किसी को समझा नहीं होगा ओजीपी क्या है, तो होगी जनता पार्टी नाम की एक पार्टी बनाई है बीजेपी वालों ने। वो दोगला आदमी है ही वो कुमार विश्वास। एक समय पे मोदी को गाली देता है, बाद में फिर उसी के पास जाके बैठ जाता है। आप कार्टून देखा होगा ओगी का, ओगी एंड बीच कॉकरोच, उनका झगड़ा चलते रहता है। तो उन्होंने ओजीपी बनाई है, ओगी जनता पार्टी, और वो किस तरह से कॉकरोच सरकार को ढहाने के लिए एंटी नेशनलिस्ट है, इस तरह से प्रोपेगेंडा चला रहे हैं। जब तक ग्राउंड लेवल पे आप नहीं आओगे, आपको लगता है जब तक ग्राउंड लेवल पे आएंगे ये कुछ कर पाएंगे? कोर्ट में याचिका दाखिल की है, भाई कोर्ट में याचिका तो हमारे भी दाखिल थे, हमारे मैटर चल रहे हैं, उठाए नहीं जा रहे हैं। अष्टप्रभाकर जी, बहुत कुछ है, सिर्फ हम बोल नहीं सकते हैं। मैंने कहा जब हो जाएगा, सब है, यही है आपको बताने का महात्मा का मुद्दा कि भाई साहब, आप जो भी है, आपके ईगो टूटेंगे और उस ईगो को तोड़ने के लिए कोई और नहीं आने वाला है। उस तरह से आगासुर आया था, बारासुर आया था, और ये आया था, वो आया था, ऐसा नहीं। यहाँ पे आपके ही घर वाले, आपके पड़ोसी, आपके पहचान वाले, आपकी सरकार, आपके ट्विन फ्लेम, या फिर आपकी वाइफ, आपके हस्बैंड, आपके सब जो भी है, बच्चे, ये आपको आपका आईना दिखाएंगे और आपको विदिन जाने के लिए मजबूर होंगे। जब आप विदिन अपने अंदर जाओगे, तब आप अपने उस स्वयं के साथ कनेक्ट करोगे। एग्जाम्पल इसलिए मैंने तुकाराम महाराज दिए, ज्ञानेश्वर महाराज दिए, जनाबाई दी, चोखवा दिए, गोरा कुंभार। समाज ने इनको बहुत लताड़ा और इन्होंने उस लताड़ने को अपने दिल में ही रखा, अंदर लिया। लाइक बुद्धा, उनको लोगों ने इतने नाम रखे, इतने ये किया, और उन्होंने खुद को जानने की, उस तत्व को खुद को जानने की जो जर्नी होती है, वो आसान नहीं होती। आपको लगता है मैं बैठ जाऊंगा, ओम करूंगा और मेरा कनेक्ट हो जाएगा, और यहाँ पे मेरे सबके साथ मुझे प्यार चाहिए, मुझे बीवी भी चाहिए, मुझे बच्चे भी चाहिए, मुझे हस्बैंड भी चाहिए, मुझे पत्नी भी चाहिए, भाई भी चाहिए, सब चाहिए। पर इन सबको रखते हुए जब आप अपने उद्देश्य का, क्या है उद्देश्य? जन कल्याण। धर्म क्या है? परमार्थ। आप कोई भी लीजिए, आप बुद्धिज्म लीजिए, आप जैनिज्म लीजिए, आप हिंदुइज्म लीजिए, सनातन लीजिए, मेरा भला होना चाहिए, मगर मेरे भले होते वक्त किसी और का नुकसान नहीं होना चाहिए। ये चीज जो है, ये भगवद गीता में है। कौरव कह रहे थे कि मैं बस मेरा ही भला करूंगा, मैं एक इंच जमीन किसी को नहीं दूंगा, और यही तो कह रहे हैं। दावोस में जो मीटिंग हो रही है, उसमें यही तो चल रहा है। बोलो भैया।
देश उबल रहा है, मगर उबल कैसे रहा है? मैंने कहा ना, जैसे मेंढक, जब पानी उबलना स्टार्ट होता है तो मेंढक को मजा आता है, अरे वाह ठंडा ठंडा पानी गर्म हो रहा है, गुनगुना हो रहा है, और उबल रहा है। और जब बॉइलिंग पॉइंट पे चला जाएगा तब तक देश डूब जाएगा। बच्चे ट्रिगर कर रहे हैं, कुछ नहीं होगा ट्रिगर करके। आपको लगता है इन्होंने आंदोलन भी स्टार्ट नहीं किया है, और जब किसानों ने आंदोलन किया, साल भर आंदोलन किया, 750 किसान मर गए, और उसी एग्रीकल्चर मिनिस्टर का बेटा थार से किसानों को कुचल देता है। उसने रिजाइन नहीं किया। जिस गवर्नमेंट के मालवीय के सरकार, जो मालवीय हेल्थ मिनिस्टर था, और उसने पनीर टीके लगवाए और उसके वजह से लोग मर गए। आज सबको पता है, जो भी हार्ट अटैक आ रहे, आज ही इंस्टाग्राम पे एक वीडियो आया है 2 दिन पहले का, एक बच्चा जिम में पोजिशनिंग कर रहा था, अपनी बॉडी दिखा रहा था, पोजिशनिंग करते करते 2 सेकंड के अंदर मर गया। लोगों को पता नहीं है, डॉक्टर्स को पता नहीं है आज, कि जो मैं 6 साल से कह रहा हूँ कि लोग कैंसर से मरेंगे, लोग हार्ट अटैक से मरेंगे, लोग चलते चलते मर जाएंगे रास्ते पे। पता नहीं सरकार को, फर्क गिर रहा है कुछ। कोर्ट में खुद जाके कह रहे हैं कि लोगों ने खुद लेके वैक्सीन लगवाई थी। कांदा पेट्रोल डिझेल मुद्द्यावरून चांदवडला आंदोलन आहे आज रोहित पवारांचे। कुछ निकला उसका आउटपुट तो मुझे बताना जरूर। इसमें कुछ नहीं होने वाला है। मैं आपसे सीधे कह रहा हूँ, ये सरकारें कुछ नहीं करने वाली है, ये सिर्फ टॉफी बांटने वाली है, वो भी उनके लैला मजनू की स्टोरी में। आपको अपनी जान बतानी है, आपको अपनी जान बचानी है, कोई बचाने वाला नहीं है। लॉकडाउन के टाइम पे भी आपको कोई बचाने वाला नहीं था, तब भी हम कह रहे थे भाई साहब मत पहनो मास्क। IAS और IPS ने वैक्सीन नहीं ली है सर, ऐसा नहीं है, ली है, ली है, ऐसा नहीं उन्होंने नहीं ली, ली है उन्होंने। मेरे जान पहचान के है बहुत सारे IPS IAS ऑफिसर। लोगों को मैंने कहा ना, ये एक स्टिमुलेशन है, और हम इस स्टिमुलेशन में आपको जगाने आए हैं, और जिस स्टिमुलेशन में फंसे हुए हैं वो इसमें और फंसेंगे। अगर आपने मैट्रिक्स मूवी देखी होगी तो उसके अंदर आपको दिख रहा होगा कि जागे हुए कितने लोग हैं जो उस मैट्रिक्स के बाहर हैं, बाकी सब तो मैट्रिक्स में ही फंसे पड़े हैं। इस चीज़ों को आपको समझना पड़ेगा। जो आपको 6 साल से जहाँ पे लेके आना है वहाँ तक लाया है, और उसके आगे की यात्रा ये पूर्णिमा के बाद की जो स्टार्ट होने वाली है, उसके लिए आपको ये समझना पड़ेगा आपको कि भाई साहब आपको ट्रिगर आपके जो है आसपास के और आपके ट्विन फ्लेम या फिर आपके सोलमेट, वही आपको करने वाले हैं। और ऊपर से आपको मैनिपुलेट करने के लिए कई सारे यूट्यूब पे वीडियो आएंगे, आपको डिस्ट्रैक्ट कर। कली का काम क्या है? कली क्या है? यूट्यूब क्या है? राहु है, टेक्नोलॉजी राहु है। और राहु कहाँ पे बैठा हुआ है? सबसे हाई लेवल पे, कली के टाइम में। तो यहाँ पे कई सारे वीडियो आएंगे जो आपको मैनिपुलेट करेंगे, जो आपको आपके उस यात्रा से, जो जर्नी है आपकी, उससे भटकाएंगे। और जिसका धैर्य स्ट्रांग है वो वहाँ पे डटे रहेगा, वो उस यात्रा को कंप्लीट कराने के लिए जिद में रहेगा। उसकी जिद, जो इस तरह से श्री कृष्ण उसकी जिद को तोड़ने नहीं दे रहे थे, उसे लेके जा रहे थे तेरी यात्रा पे, उस तरह से हमारा काम है आपको उस यात्रा पे लेके जाना है, उस यात्रा को आपको कंप्लीट कराना है। भटकाने दो, राहु आएगा आपको भटकाने,
यहाँ पे आएंगे बहुत सारे। इन चीज़ों को आपको जब तक आप समझोगे नहीं, आप उस स्वयं के साथ जुड़ोगे नहीं, आपके सोर्स ऑफ ओरिजिन्स के साथ जुड़ोगे नहीं, आप उस यात्रा को कंप्लीट नहीं कर पाओगे। इस यात्रा को आपको समझना पड़ेगा। जब समझोगे तो खुद ब खुद उसका ज्ञान आपके अंदर आना स्टार्ट होगा। जो मैं कह रहा हूँ वो आपको समझना स्टार्ट होगा। ये स्टिमुलेशन है। यहाँ पे जो भी आपके पास आके बहुत प्यारी प्यारी बातें कर रहे हैं, वो सब ढकोसला है। ये सारा जब आपके पास आके कोई बहुत मीठी बात कर रहा है, समझ लेना मुंह में राम बगल में छुरी है उसकी। हम 15 लाख रुपए देंगे, हर खाते में 15 लाख रुपए ऐसे आ जाएंगे, 2 करोड़ रोजना मिल जाएगी, हर बहन के अकाउंट में 1,500 रुपये आ जाएंगे, किसानों का कर्जा माफ़ होगा, किसानों को 6,000 रुपये साल के मिलेंगे। ये सब जो है ना मीठी बातें थी। निकला क्या है? बगल में छुरी, तुम्हारे जेब को काट डाला है। मैं आपको 3 साल से समझा रहा था, उन हसदेव के जंगलों को बचाओ, आंदोलन करो, आदिवासियों को सपोर्ट करो। कब से समझा रहा था मैं आपको? फालतू बड़बड़ करोगे ब्लॉक मार दूंगा। मेरे पास एंटरटेनमेंट के लिए वक्त नहीं है। मैं एक तो 4 दिन बाद आया हूँ, दिल किया इसलिए आया हूँ। उसमें अगर ये बकबक करोगे, ये बकचोदी में नहीं सुनने वाला हूँ, हकल दूंगा। ये चीज़ें आप इम्पैक्ट कर रही है। टोर्नेडो साइक्लोन्स भारत में घुसते नहीं थे, आज टोर्नेडो भारत में घुस रहे हैं। तांडव प्यार से होने वाला है, कहने वाले भाग गए हैं। देखो, मैंने कहा है जब बाढ़ आती है, आपने देखा है धीरे 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 बाढ़ आती है, बाढ़ आती है, बाढ़ आती है। जब साइक्लोन आता है, बवंडर आता है, घुसता है तो उसको उड़ा ले जाता है। वो आके पंखे जैसे नहीं घूमता आप लोग उधर, हाँ हवा लग रही है तुमको, अच्छी लग रही है, हाँ अच्छा है, हवा लग रही, ठंडी ठंडी हवा लग रही है, ये बोलता है। वो उड़ा ले जाता है। एग्जाम्पल देखा आपने यूपी में, अब भी बंदा बेचारा 50 फीट उड़ गया, अच्छा लगा नहीं उसको, उड़ गया। अभी ये जो साइक्लोन बन रहे हैं, ये टोर्नेडो को फॉर्म लेके भारत में घुसने वाले हैं, क्योंकि उनके रोकने वाले पहाड़ नहीं रहे। उनको रोकने वाले पहाड़, उनको रोकने वाले जंगल। जब साइक्लोन घुसता था तो उसका इम्पैक्ट कम करता था वहां के नीचे के पेड़। आज नीचे पेड़ ही नहीं रहे हैं तो उसको रुकावट कौन करेगा? आप देखिए, कभी टोर्नेडो का वीडियो देख लीजिए। जो टोर्नेडो निकलता है फ्लैट लैंड में से, और जब वो घुसता है जंगलों में, पहाड़ों में, उसका प्रेशर कम हो जाता है, उसको वो मिलती नहीं है जो मिलना चाहिए, मोमेंटम। यहाँ पे क्या हुआ है? पूरा 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 छत्तीसगढ़, पूरा झारखंड, पूरा उड़ीसा, पूरा बिहार, पूरा मध्य प्रदेश, पूरा अरवली पर्वत, पूरा आपका सारा का सारा भारत का ये छोर से लेकर वो छोर, पूर्व से लेकर पश्चिम तक, बीच में का सब आपने उड़ा दिया है। क्या क्या होगा नॉर्थ इंडिया का, सोच रहे हो आप? तो कोसी वैली है। मुझे ज़्यादा पता नहीं है। डेस्टिनी घूमना, ट्रैवलिंग करना मैंने किया नहीं है ज़िंदगी में। जितने 3 सालों में किया है, वो मैंने उसके पहले किया नहीं था, तो मुझे डेस्टिनीज नहीं पता। कौन सी वैली है वो? हिमाचल प्रदेश में। स्पीति वैली, हाँ स्पीति वैली। स्पीति वैली का टेम्परेचर 8 से 9 डिग्री डाउन हुआ है मई महीने में। आज तक नहीं हुआ ये रिकॉर्ड। स्पीति वैली और उसके आजू बाजू जो भी है परिसर, उसका टेम्परेचर मई महीने में कभी भी 8 to 9 डिग्री ड्रॉप नहीं हुआ है। 3 और 4 डिग्री टेम्परेचर चल रहा है वहाँ पे अभी, 3 से 4 डिग्री मई महीने में। आप इसका अंदाजा ले रहे हो? मई महीने में 3 से 4 जा रहा है, तो सोचो जब बरसात होगी तब नॉर्थ इंडिया में ओले नहीं गिरेंगे तो क्या फव्वारे गिरने वाले हैं?
मेरे बात को याद कीजिए, मैंने क्या कहा था, नॉर्थ विल इंडिया विल बी द इनहेबिटेंट। आप जाके देखिए अमेरिका में जहाँ टोर्नेडोज और ये आते हैं बर्फ काल में, वहाँ पे सबसे ज़्यादा बर्फ गिरती है। ट्री काटने पे टेम्परेचर हाई हो रहा है, ये एक्सट्रीम होने वाला है। अगर आज याद होगा आपको, मैंने कहा था दुनिया का कुछ हिस्सा एक्सट्रीम गर्म होने वाला है और कुछ हिस्सा एक्सट्रीम ठंडा होने वाला है। तो जो हिस्सा एक्सट्रीम गर्म होगा वहाँ पे भी लोग नहीं रह पाएंगे, जो एक्सट्रीम हाई होने वाला है वहाँ पे भी नहीं रहने वाले हैं। तो इंडिया का कुछ रीजन मीडियम लेवल पे रहेगा, जो बर्दाश्त के लेवल पे रहेगा। समझ रहे हो आप, इंडिया का टेम्परेचर आज किस लेवल पे जा रहा है, फिर भी वो बर्दाश्त के लेवल पे रहेगा। ये नहीं समझ पा रहे, हम समझाने का ट्राई कर रहे हैं। मैंने कहा ना, ऊपर वाला चाहता है उसी को बचाने का मौका दिया जाता है। अगर ऊपर वाला चाहता है ये बचेंगे, ऊपर वाला चाहता है नहीं बचेंगे। अगर उन्होंने मैं से हम बनने की प्रोसेस नहीं की है, उन्होंने इस कलयुग की सोच सतयुग में ले जाने की अगर उन्होंने नहीं की पहल, तो नहीं हो पाएगा, नहीं हो पाएगा, कुछ नहीं कर पाएंगे हम। एरोनॉटिकल मेंटेनेंस इंजीनियर के हड़ताल पे कहा एविएशन इंडस्ट्री पब्लिक की सेफ्टी के साथ खेल रही है, अनपढ़ को कम पैसे में रिक्रूट कर रहे हैं। सेम डिफॉरेस्टेशन इन आंध्र प्रदेश, सेंट्रल इंडिया इज हैबिटेंट टिल व्हेन। हितेश रतने जी, ये ऐसा टिल व्हेन तक नहीं है, ये टिल व्हेन तक का पीरियड नहीं है। अब जो बरसात होने वाली है, अब जो होने वाले हैं, सोचो जो पहाड़ों से जंगल उनको बचा रहे थे, आज वो पहाड़ों के जंगल टूट गए हैं। इमेजिन कर लो, हिमाचल प्रदेश में जंगल साफ हो चुके हैं, छत्तीसगढ़ में जंगल साफ हो चुके हैं, अरवली में जंगल साफ हो चुके हैं, बिहार में जंगल साफ हो चुके हैं, हिमाचल प्रदेश में जंगल साफ हो चुके हैं पहाड़ों पे के। तो जो पहाड़ों पे जो पानी निकलेगा बरसात में, पहले वो पहाड़ों के जंगल उनको रोक रहे थे, अब वो बारिश, वो साइक्लोन, वो टोर्नेडो जब बरसेगा, वो अपने साथ कितना गैलन मिट्टी और कितना टन मिट्टी और कितना गैलन पानी लेके आएगा, ये इमेजिन कर रहे हो आप। भगवान बहुत समय दे रहा है, क्योंकि क्या है, 1,44,000 जो है ना, ये भी अभी कुछ उनके अंदर वो चीज़ें बाकी है जिनको क्लीन अप करना है, उनको अभी तपाया जा रहा है, उनका कुंदन निकालना है उनके अंदर का, तब तक वो पूरा कुंदन उनका निकलेगा नहीं, इसलिए डिले चल रहा है सब। बरसात नहीं होगी, अंडमान के जंगल साफ, नो लेस मानसून फ्रॉम नो। ऐसा नहीं है, किसने कहा? हिमांशु जी, आपको नहीं पता है क्या होने वाला है, आप न्यूज़ को छोड़ दो सुनना, आपको न्यूज़ को छोड़ दो सुनना। सोचो, जिस ईरान में गए 40 साल से बरसात नहीं हुई थी, वहाँ की नदी बह रही है फ्लड से, उस ईरान की, उस दुबई जिसको मैं 5 साल पहले कह रहा था कि मक्का मदीना जाना है तो जाके आ जाओ 2 सालों में, बाद में मक्का मदीना नहीं रहेगा, और आज तक किसी मुस्लिम मौलवी ने मेरे खिलाफ स्टेटमेंट नहीं दिया है। आप समझ रहे हो मेरी बात को? जब कोई इस्लाम धर्म के खिलाफ कोई स्टेटमेंट देता है तो उसके खिलाफ स्टेटमेंट आते हैं, दंगे होते हैं, मारने की धमकी आती है। और मैंने कहा कि भाई साहब 2 साल है आपके पास, मक्का मदीना जाके आ जाइए, बाद में नहीं रहेगा, फ्लड में ये हो जाएगा, वो एक तो टूटेगा साइक्लोन में, नहीं तो फ्लड में डूब जाएगा, आप चाह के भी वहाँ तक नहीं जा पाओगे। अमेज़न के जंगल में जैसे आप नहीं जा सकते हो ना, आपकी इच्छा हो तो भी आप नहीं जा सकते हो, तो उसी तरह से मक्का मदीना में कि कोई डिसरिस्पेक्टफुली नहीं कह रहा था,
मैं चाहता था कि जो भी मेरे इस्लामिक भाई बहन है वो जाके उसका दर्शन ले ले, वो उसकी जो एनर्जी है उस एनर्जी को अपने अंदर, अपने आत्मा के अंदर धारण कर ले। मौका मिल रहा है तो, बाद में आप चाहोगे तो भी मौका नहीं मिलने वाला है। अभी आप देखो क्या बरसात हो रही है दुबई में, मक्का मदीना में क्या हालात है। जिस रेगिस्तान में कभी पीने को पानी नहीं था वहाँ पे आज नदियाँ बह रही है। जो झरने जो वो आज किस लेवल पे है। पेट्रोल प्राइस 150 रुपये क्रॉस करेगी, मेरी बात को याद रखिए, मैंने तभी कहा था इलेक्शन के पहले। पेट्रोल प्राइस 150 रुपये क्रॉस करेगी, तेल प्राइजेस 200 रुपये क्रॉस, एक आज 180 हुए हैं, 200 रुपये क्रॉस करेंगे, चावल 100 रुपये क्रॉस करेगा, गेहूँ 50-60 रुपये क्रॉस करेगा। मैं अगले 2 से 3 महीने की बात कर रहा हूँ, और उसके बाद में दिवाली के पास भाई साहब रॉकेट छूटेगा। याद है कौन है जो पहले से अमीर लोग हैं, उनकी बात नहीं करने वाला हूँ, जो 40 साल से अमीर है, मैं उनकी बात कर रहा हूँ कि जो पहले 40 साल पहले गरीब थे। गेहूं की रोटी साल में सिर्फ त्योहारों को खाने को मिलती थी, जैसे आपका दिवाली हुआ, पाड़वा हुआ, या फिर बैल पोड़ा हुआ, या ऐसे त्योहारों पे गेहूं की रोटी खाने को मिलती थी। तेल मिलता नहीं था भाई साहब, इसलिए बाजरे की ज्वारी की रोटी के साथ महाराष्ट्र में ठेचा या फिर प्याज खाया जाता था, क्योंकि तेल नहीं मिलता था। मेरे घर में देखा है मैंने, यहाँ पे नहीं, मेरे घर यानी पिताजी तो गवर्नमेंट सर्वेंट थे, हम घूमते रहते थे, नागपुर परभणी वगैरह बहुत घूमे, पर जाते थे हम गाँव को। तो हम आए हैं इसलिए नानी हमारे लिए स्पेशल गेहूं की रोटी बनाती थी, या फिर सब्जी कालबन बोलते हैं उसे हमारे इसमें मराठी में, या फिर शाक। जो अमीर है उनको ये गरीबी सहन नहीं होने वाली है, मेरी बात को याद रखना। जो अमीर है उनको ये गरीबी सहन नहीं होने वाली है। और जो गरीब थे, जो अपने ग्राउंड लेवल में उन्होंने अपने आज पैर जमीन पे रखे हुए हैं, उनको ये थोड़ा सहज जाएगा। सब पागल मानते हैं, मानने दीजिए भाई साहब, जब हो जाता है ना फिर जो होगा उनका वो अपना होगा, ये रोते हैं। जब हम समझा रहे थे पॉलिटी का मतलब उसके साइड इफेक्ट है, जो सबका होगा वो हमारा होगा, अब बोल रहे हैं, तब बोल रहे थे पागल है क्या, सरकार येड़े क्या, मोदी येड़ा है क्या, भारत की वैक्सीन है, वंदे भारत भारत की वैक्सीन है। सारा पेटेंट बिल गेट्स का था। जब बिल गेट्स को हेल्थ मिनिस्टर एडवाइजरी कमेटी बिठाया था तो भारत के हाल ये है हेल्थ के। अब सोचिए जब ब्लैक रॉक के सीईओ को भारत के आरबीआई का एडवाइजर बनाया गया है, तो भारत की इकोनॉमी का क्या होने वाला है। भारत के पास 12 लाख करोड़ रुपए पेट्रोलियम प्रोडक्ट का पेमेंट देने के लिए पैसा नहीं है। जिनके पास फार्म है उनका थोड़ा ठीक है। याद है आपको 2 साल से 3 साल से समझा रहा हूँ, किसान के साथ दोस्ती कर लो, उनको बोलना ये मेरा गेहूँ लो और मुझे आप जो भी गेहूँ पकाओ उसमें ये पकाओ बोले चलो उगाओ, उसमें से मेरे को जितना लगता है उतना मैं आपको उसका मुआवजा दे देता हूँ, बाकी आप बेचो। भारत की इकोनॉमी गड्ढे में नहीं भाई साहब, पाताल में जा चुकी है। अभी वहाँ पे विष्णु जी सोए हुए हैं, देवशैनी एकादशी हो चुकी है, अभी विष्णु जी सोए हुए हैं वहाँ पे। अब विष्णु जी ने कुछ कृपा की तो देव जगनी एकादशी के बाद भारत में तांडव दिखने को मिलेगा, जो आके बताएंगे खुद कल की, अरे भाई साहब डूब हुई तुम्हारी, ये कह रहा था मेरा सेनापति, तुम नहीं सुन रहे थे। जब वो आके बताएंगे तब मानोगे तुम। मेगा जी मैंने बोल चुका हूँ, 3 दिन पहले अर्थक्वेक हुए आए थे, 2 आए थे नागपुर और चंद्रपुर में।
अभी आप इस बात को समझो, भारत की इकोनॉमी पाताल में है, अभी विष्णु जी के चेहरों में जाके बैठी है वो। प्रभु हमारी आप ही बचा लो, मोदी जी ने तो ढंका लगा दी हमारी, अब प्रभु जी आप ही बचा लो। कल्कि जी के चरणों में जाके बैठी हुई है। कल्कि जी जब आएंगे तो बोल देंगे भाई लग गई तुम्हारी, अब तब तुम बोलोगे बचाओ बचाओ त्राही माम। राकेश शर्मा जी ने कहा ना, जब सब पुकारेंगे तो आएंगे, और जब तक तुम सारे भारत, पूरी जनता, पूरा दुनिया जब पैसे के पीछे आज जो पागल है, इस कली का, सब कली का है बैठा पैसों में, जब पैसा डूबेगा तभी आप भगवान को पुकारोगे, तब तक तुम नहीं पुकारोगे। तुम्हारे बच्चे मर गए, तुम्हारे बाप मर गए, तुम्हारे माएँ मर गई, तुम्हारे चाचा मर गए, तुम्हारे नस्लें मर गई, वैक्सीनेट होके कैंसर हो गया, HIV हो रहे हैं, फसलें बर्बाद हो गई है, GMO आ रहा है, तो भी तुम भगवान को नहीं पुकार रहे हो। हाँ, जिस दिन तुम्हारा पैसा प्रॉपर्टी डूबेगी ना, तभी तुम पुकारोगे, ये गारंटी आ चुकी है मुझको। उसके बगैर तुम भगवान को नहीं पुकारोगे दिल से। ये सबको बोल देना, किसी भी चैनल पे डाल देना, ये मैं कह रहा हूँ। घंटा बजे नहीं आऊंगा, मेरे को नहीं पता मैं क्या बात कर रहा हूँ, तेरा क्या माइक्रोफोन रुक जाओ, उसको पूछ ले क्यों आया था यहाँ पे। तुम्हारी प्रॉपर्टी और तुम्हारा सोना, अभी मैंने कहा है सोना ले लो, 6-7 महीना लो, बाद में बेच दो, ज़्यादा उसके पीछे भागो मत। ज़्यादा भागोगे जब धड़ाम से क्रैश हो जाएगा, फिर पागल हो जाओगे, मेरा पैसा कहाँ गया, मेरा पैसा कहाँ गया। देखा है मैंने लोगों को पागल होते हुए देखा है, ज़्यादा पैसा आया तब भी पागल होते हुए देखा है। मेरे एक चचेरे मामा थे, दुष्काल था, अकाल था, 2012-13 का अकाल था महाराष्ट्र में, और उनके पास बावड़ी को पानी था अच्छा खासा, तो उन्होंने गन्ना लगाया था। अब क्या होता है, गन्ना जब सर्टन लेवल तक आता है ना, तो वो उसका कड़बा बनता है, मराठी में कड़बा कहते हैं उसे। तो वो उनके पास कुछ गए थे, जो जिनके पास गाय हैं, बैल है, वो गए थे, भाई हमको चारा चाहिए, चारा मतलब जानवरों को खिलाने के लिए। तो गन्ना जाने वाला था 1800 रुपये क्विंटल, तो उन्होंने उसको रेट दिया लगभग 3000 रुपये क्विंटल कड़बे को। अब उनको एक्सपेक्टेड नहीं था कि और 6 महीने बाद उसका पेमेंट आएगा। उन्होंने बोला भाई तू ये कैश ले ले आज के आज, और किसको देना मत, हम तेरे को आज पेमेंट देके जा रहे हैं। वो हमारे चचेरे मामा रात में पैसे गिनने, उनको एक्सपेक्टेड था 50,000 रुपये आना चाहिए, उनको आए लगभग नहीं 1.5 लाख रुपये एक्सपेक्टेड था उनका आना चाहिए, उनको आए 3.5 लाख रुपये। भाई वो गिनते 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 रात में पागल हो गए। एक रात में इतना पैसा, यानी गरीबी की लेवल देखो, वो पागल हो गए, उनको हॉस्पिटल लेके जाना, साइकेट्रिक हॉस्पिटल लेके एडमिट करना पड़ा था। एक 3 लाख रुपए एक रात में आए हुए आदमी के लिए वो पैसा बहुत हो जाता है। तो सोचो जिसके पास घर में पहले से होगा 5-6 किलो तोला सोना, और उसकी होगी करोड़ की वैल्यूएशन वाली प्रॉपर्टी, और उसकी वैल्यू अगर 30-40% डाउन हो जाएगी एक रात में, भाई वो सहन कर पाएगा? डिसअपॉइंटमेंट का एक्सट्रीम लेवल होता है वो। शेयर मार्केट में जो एक रात में पैसे जाते हैं और वो आदमी दूसरे दिन आत्महत्या कर लेता है, क्या है वो? वही तो डिसअपॉइंटमेंट का एक्सट्रीम लेवल होता है। चार्ट याद होगा, मैंने दिखाया था मेरे क्लिनिक पे जो चार्ट है। मगर इसी डिसअपॉइंटमेंट को आप जब कन्वर्ट करते हो, मैंने कहा है आत्महत्या और समाधि में बहुत पतली लाइन होती है। इस चीज को आप मैंने पहले ही कहा है, आत्महत्या और समाधि ये बहुत बहुत पतली लाइन होती है इसके अंदर। सेटिस्फैक्शन का एक्सट्रीम लेवल इज समाधि, एंड डिसअपॉइंटमेंट का एक्सट्रीम लेवल इज आत्महत्या। और हम चाहते हैं आपको उस डिसअपॉइंटमेंटेड कंडीशन में आपको उस पॉजिटिविटी में लाए कि हाँ ये डिसअपॉइंटमेंट तुम्हारे भले के लिए है, तुम्हारे आत्म जागृति के लिए है। उसको आप अपने अंदर हृदय तक जाके उसको घुमाओ। ये तुम्हारे साथ जो भी ये किया है तुम्हारे उस पार्टनर ने, वो तुम्हें जागरूक करने के लिए, तुम्हारे उस कर्म बंधों को तोड़ने के लिए। जब तुम्हारे कर्म बंध टूटेंगे पूर्व जन्म के, तभी तुम मुक्त हो जाओगे, तो आगे तुम रीबर्थ के चक्कर में ना आ पाओ। ये बात को समझना बहुत ज़रूरी है। जिसको ये समझ गया भाई साहब, तुम मुक्ति के रास्ते पे, मोक्ष के रास्ते पे चल जाओगे। नहीं समझोगे तो इस दलदल के कीचड़ में फंसे रहोगे। जो राकेश शर्मा जी के पुराने वीडियो में था कि तुम कीचड़ में फंसे हुए हो, लोगों ने तुम्हें जामुन के कीचड़ में फंसाया है, तुमको उसको याद होगा तो
सुन लीजिए, पुरानी वीडियो को सुन लीजिए। ये चीज़ें आपको बताना, समझाना मेरा काम है। समझ गए तो बढ़िया है, नहीं तो इस एक्सट्रीम हीट में जो हालात थे वो और बद से बदतर होने वाले हैं। याद रखिए, जब कहा गया है कि गंगा जी विलुप्त होने वाली है, तो इसका मतलब हिमालय का बर्फ पिघलने वाला है, गंगोत्री खत्म होने वाला है। उसके लिए कुछ तो बनना पैदा होना चाहिए ना। जब तक हिमालय में बर्फ रहेगा तब तक गंगा जी थोड़ी खत्म होने वाली है। इसका मतलब पोल शिफ्ट होने वाला है, और पोल शिफ्ट के बाद में वो हिमालयन पहाड़ पूरा पिघल जाएगा, गंगा जी पूरी। और आपको लग रहा है ये दशकों बाद होगा, ये दशकों बाद होगा, ये आपको लग रहा है, तो आपका वहम है, ये आपका वहम है। जब पोल शिफ्ट हो जाएगा, पूरी पृथ्वी शिफ्ट हो जाएगी, और ये कहेंगे देखो ग्लोबल वार्मिंग, ग्लोबल वार्मिंग, ग्लोबल वार्मिंग नहीं है भाई साहब, ये पोल शिफ्ट है। और इसके लिए आपको प्रिपेयर होना चाहिए। कार्बन फुटप्रिंटिंग, या ये जंगल क्यों तोड़ रहे हैं फिर भाई साहब? कार्बन फुटप्रिंटिंग है ना, जंगल क्यों तोड़ रहे हो आप? बेवकूफ बना रहे हैं आपको। समझो, जो दिखता है वो होता नहीं है। मैंने आपको कई बार कहा है, सीन के पीछे क्या चल रहा है, सीन के पीछे क्या चल रहा है। 2026 मिडल है, मई खत्म हो रहा है, 4 दिन बाकी है, 6वां महीना लग जाएगा। मैंने हम मिडल में आ रहे हैं। आपने इन 4 महीनों में देख लिया पृथ्वी पे क्या हो रहा है, अगले 6 महीने में क्या होने वाला है। दिसंबर 2026 के बाद में पृथ्वी कंप्लीटली 4th डायमेंशन क्रॉस कर लेगी। ये जो चल रही है प्रोसेस, ये 4 डायमेंशन प्रिपरेशन की है। 4 डायमेंशन क्या है? कन्वर्जन फ्रॉम 3rd डायमेंशन टू द 5th डायमेंशन। 5th डायमेंशन इज अ फ्यूचर, भविष्य। इसके बीच की जो जर्नी है, हम वो जर्नी में हैं। ये डेवलपमेंट, ये अच्छी बात है, डेवलपमेंट के लिए चल रहा है, चलने दो। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के जजेस भी तो इसी के थ्रू ड्यू किए जाते हैं। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा खेल कैसे होता है, तो हाउस ऑफ कार्ड्स देख लीजिए, बहुत बढ़िया सीरियल है, सीरीज़ है हाउस ऑफ कार्ड्स। आपको समझ जाएगा कि ये किस तरह से काम करते हैं। लोगों को धीरे धीरे समझ में आ रहा है। आप पूछ रहे हैं कि क्या होने वाला है। फ्रीमेसन्स, उसमें भी ये भी तो दिखाया है कि किस तरह से चाइनीज फ्रीमेसन्स यूएसए प्रेसिडेंट को कंट्रोल किए जाते हैं। गडकरी जी को लग रहा है कि ये डेवलपमेंट वो कर रहे हैं, तो उनके बेटे और उनके पोते इस जंगल में उस टॉप के लेवल पे वो रहेंगे। भाई साहब, वो टॉप के लेवल बदलते रहती है। कुछ सालों पहले कांग्रेस थी, शरद पवार थे, ममता बनर्जी थी, आज मोदी है, गडकरी है, तड़ीपार है, और कुछ है, फडणवीस है, टरबूजा, फिर वो बदलेंगे। वहाँ पे फिर और कोई तो भी आएगा। ये कठपुतली है, ये प्यादे है, ये बदलते रहते हैं, ये बदलते रहते हैं, ये परमानेंट नहीं है। ये एक फ्री मेसन डिग्री तक जाते हैं। इनकी हाइट ज़्यादा से ज़्यादा 8-10 लेवल तक ही होती है। ये 10 लेवल के ऊपर नहीं जा सकते। इनके ऊपर हमेशा बिजनेसमैन रहेगा। इन पॉलिटिशियंस के ऊपर हमेशा बिजनेसमैन रहेगा। पॉलिटिशियंस के नीचे हमेशा ये क्रिकेट प्लेयर्स एंड ये नाच गाने वाले जो है ये रहेंगे। प्लेयर्स नाच गाने के ऊपर रहेगा। और इसके शाहजहाँ देखो आप, शाहजहाँ कौन करते हैं? शाहजहाँ ये नाच गाने वाले और वो खेलने वाले, बस इन्हीं के अंदर होती है। क्योंकि वो 8-9 में खेलते हैं, या कोई तो एक आधा 8 वाला 10 में चला जाता है, किसी पॉलिटिशियन से शादी कर लेता है। जब वो बहुत बड़ी अचीवमेंट हो जाती है उसके लिए, और पॉलिटिशियन को भी भाई ठीक है कि आइटम मिल गई मेरे को शादी करने के लिए, वो हिसाब से फिर वो जैसे वो राघव चड्ढा, उसकी तो औकात नहीं थी, वो तो उसको जानती भी नहीं थी कौन सी उसकी बीवी हो।
तो वो उस तरह से चलता है उनका एंगल। ये फ्री मेसन बहुत अलग चलता है, इनको नहीं पता है फ्री मेसन किस तरह से काम करता है। फ्री मेसन चर्च नागपुर में भी है भाई। कोई तो भी एक था जो मुझे कह रहा था कि तुम्हारा औरंगाबाद में फ्री मेसन है और तुम उसके मेंबर हो। बोला भाई साहब ये कब हो गया। They do inline breeding with brother or sister। ऋषि जी ये नीचे वाले जो होते हैं ना ये नहीं करते हैं। ये इनका ये नहीं, ये झिंगुर है। ये सच में कॉकरोच है, ये झिंगुर है। इनकी नहीं औकात इतनी। वो कौन करता है? वो होते ओनली वो फर्स्ट जो है ना टॉप का 33 डिग्री वाला टॉप का, बस वही करता है। वो उनके ब्लड लाइन प्यूरिफाई नहीं करते हैं। $50 kg राइस पहले खरीदता था, अब बहुत महंगा हो गया है। मैंने कहा ना हाइट बढ़ रही है। सर बी लाइक ये कौन सी मीटिंग है जहाँ पे मुझे नहीं बुलाए? अरे भाई मैं क्यों जाऊँ वहाँ पे? मुझे जाने के लिए वहाँ पे तो पहले ऑफर आई थी। अगर वो लेता था तो आज मेरा क्लिनिक एक लग्जरियस क्लिनिक रहता था 5 स्टार। मैं थोड़ी हुंडई में एक्स्टर में घूमता था। मेरे पास भी मर्सिडीज या फिर BMW रहती थी। मेरा क्लिनिक मुंबई में, दिल्ली में, नागपुर में, चेन्नई में ऐसा क्लिनिक रहता था मैं। मेरे क्लाइंट सब सुपरस्टार्स और फिल्म स्टार और पॉलिटिशियन मेरे क्लाइंट रहते थे भाई सब। मैंने बहुत दिए रिजल्ट, कैंसर में दिए, किडनी फेलियर में दिए, डायबिटीज़ में, हार्मोन्स में, PCODs में, कई सारे डिसीजेस, ल्यूकोडर्मा में, ऑस्टियोआर्थराइटिस में, रूमेटॉइड आर्थराइटिस में, स्पॉन्डिलाइसिस में, नी रिप्लेसमेंट में, ब्लड प्रेशर, हाइपरटेंशन, बहुत इसमें रिजल्ट दिए, सारे डिसीज रिजल्ट दिए। और कहा ना एडवांस होम्योपैथी की चेन होती है। हाँ बिल्कुल होती है, अगर होता तो मेरा, और उसमें भी गए नहीं भाई। मैं प्रैक्टिस मेरे शौक के लिए कर रहा हूँ। मुझे शौक है होम्योपैथी पढ़ने का, मुझे इंटरेस्ट है होम्योपैथी में। पैसे के लिए मेरे पास मैं अगर जाके खेती कर लूँ ना भाई साहब, मेरी खेती इतनी मेरे पास, मैं जाकर खेती भी कर लूँ तो भाई 15-20 लाख रुपए तो कैसे भी निकाल लूँगा, कैसे भी आराम से। अनार लगाया हुआ है 8 एकड़, अगर जाके 1.5 साल सिर्फ अनार भी देखूँ ना मैं, तो मेरे को कल 40 लाख का अनार हो जाएगा। और पिताजी से कहा मैं डॉक्टर बना हूँ, डॉक्टर की डिग्री ली है तो डॉक्टर करने के लिए ली है। अगर किसानी करनी होती तो मैं BSc एग्री कर लेता था। कितना है सर खेती? मेरे पास लगभग 26 एकड़ खेती है। मेरे पास 26 एकड़ में, हमारे पे एकड़ में होता है, वो बीघा नहीं होता हमारे यहाँ, तो मुझे पता नहीं बीघा कितना होता है। और मेरे पास 26 एकड़ है। मेरी मतलब पिताजी की है, माताजी की है। संतरे है, 4 एकड़ संतरे है, 4 एकड़ संतरे है, 4 एकड़ दालिम है, पोमेग्रेनेट, 100 आम है, सीताफल निकाल दिए मैंने, 3 एकड़ सीताफल थे, सीताफल निकाल दिए मैंने। हमारे हिमाचल में छोटे छोटे खेत होते हैं, मगर वो खेत सब आपके स्ट्रॉबेरी के और एप्पल के होते हैं। पूना है, कंपास तो स्ट्रीट लाइट है, सब बहुत सर बहुत अमीर है सही मामलों में। भाई साहब खेती बेचनी नहीं होती है, खेती संभालनी होती है। नेक्स्ट जनरेशन को देना अपना काम है उसको। पिछले जनरेशन ने संभाली, हमें दी, हमारा काम है इस जनरेशन को संभाल के अगली जनरेशन को देना। और इसीलिए नस्लों फसलों के लिए लड़ना, यही आप महाभारत लीजिए, क्यों हुई महाभारत? उसी नस्लों और फसलों की तो हुई थी, उस जमीन के लिए तो हुई थी। कुछ तो नहीं आई हुई ज़मीनें हमारा अधिकार है। और ये इल्यूमिनाटी वाले अगर वो मुझसे ले छीन रहे और वो मुझे कह रहे मेरे बच्चों को पन्ने टीके लगवाएंगे, तुम्हारे इसको ज़बरदस्ती वैक्सीनेशन कराएंगे, भाई साहब फिर महाभारत तो कराएंगे हम।
फिर तो महाभारत होगा, फिर तो लड़ेंगे, फिर खड़े होंगे, फिर अकेले थे तो भी खड़े थे, आज तो बहुत सारे हैं और इनको डाइवर्ट करने के लिए बहुत सारे और भी खड़े हुए हैं। जैसे मैंने कहा ना, एक सीजीआई को, सीजीपी को बदनाम करने के लिए ओगी पार्टी लाई गई है, उसी तरह से मेरे मेन आंदोलन को डिस्ट्रॉय करने के लिए और खड़े किए गए हैं और लोग उनके साथ जाके मैनिपुलेट भी हो रही है। बहुत बुरी बात है और ये लोग नहीं बचेंगे। मैंने कहा ना, जहाँ मैं खड़ा रहूँगा वही सत्य रहेगा और वहाँ सत्य वही आप अगर आएंगे तो बचेंगे, वरना भले परेटी के नहीं लिए है और बाद में लेके भी सब कुछ खाई होगी, मगर तुम अगर फाउंडर के पास चले जाओगे तो फिर हम कुछ नहीं कर सकते हैं। दिवांश कुरुक्षेत्रा जी, तो नहीं है पॉसिबल तो भाई साहब मैं क्या कर सकता हूँ? नहीं है पॉसिबल, मैं क्या कर सकता हूँ बोलो? मैंने कहा आप अनाज भर के रखो, मेरा हित है। तुम्हारे घर में तुमने अनाज भर के रखा तो तुम्हारे घर पे आके मैं खाना खाने वाला हूँ, मेरे रिश्तेदार आके खाना खाने वाले हैं। तुम्हारे घर में तुमने अनाज भर के रखा, कल तुम्हारे घर के बच्चे भूखे नहीं मरेंगे, तो मेरा हित है उसके अंदर। अब मैं तो बोस्टन गया नहीं भाई साहब, मैं तो यही बैठा हूँ। तो मेरा काम है आपको बताना, मानना नहीं मानना आपकी मर्जी है। बाकी मेंबरशिप लेना नहीं लेना वो भी आपकी मर्जी है, क्योंकि वो कुछ नॉलेज है मैं सबको नहीं देना चाहता हूँ, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे हैं आईटी सेल वाले, वो जाके अपने चैनल पे और कुछ तो भी मेरे इसको मिर्च मसाला लगा के और कुछ बोल देंगे और लोगों को भटका देंगे। एनआरसी आने वाला है, बिल्कुल आने वाला है। कहाँ जाएगा कहाँ जाएगा? जब एसआईआर हो जाएगा फिर सीए आएगा। बाहर के देशों के लोगों को यहाँ पे लाना है, फिर उसके बाद में फिर तो एनर्जी होगा ही। हकल हो यहाँ से। भाई साहब देखो, दिव्यांशु कुलक्षेत्रा जी, मैं आपके लास्ट टाइम कमेंट पढ़ रहा हूँ, अगर आपने फिर से ऐसी कमेंट मेरे पास की मैं ब्लॉक मार दूंगा। तो तुम्हारी प्रॉब्लम मेरे पास आके क्यों बोल रहे हो? मैं क्या आज बोल रहा हूँ तुमको अनाज भर के रखो? मैं 3 साल से समझा रहा हूँ अनाज भर के रखो, 3 नहीं 4 साल हो गया है। ये परेशान करना बिल्कुल नहीं बंद होने वाला है। और जब ट्रेड डील साइन हो जाएगी और यूएसए का गेहूं, मक्का, सोयाबीन यहाँ पे आएगा, और आपको वो खाना ही पड़ेगा, उसमें ऑप्शन नहीं रहेगा। आज आप भर के रखोगे, कम से कम आपको 6 महीना टेंशन नहीं है, और तब तक आप 6 महीने में किसी किसान को जाके बोल दो नज़दीक कि भाई साहब ये मेरे पास का देसी गेहूँ है, तू इसको लगा, देसी बाजरी है, देसी ज्वारी है, इसको लगा, और ये तू मेरे को जितना मुझे चाहिए उतना मैं तेरे को पैसे दे दूंगा। कम से कम आपको इतना मौका तो मिलेगा। रेशन बंद करने वाले कहाँ से देंगे? जो आज ट्रैक्टर चलाने के लिए डीजल नहीं है, किसान अपने हल नहीं चला पा रहा है खेत में, बैल तो इन्होंने पहले बंद कर दिए खरीदना, आज की ट्रैक्टर पे चल रहा है। ट्रैक्टर चलने के लिए डीजल नहीं है, 3-3 किलोमीटर की लाइन लगे हुए हैं, कहाँ से हल चलाएंगे? जब खेती प्रिपेयर नहीं हो पाएगी, बरसात आ जाएगी 1 महीने के अंदर, 15-20 दिन के अंदर, क्या बोएंगे? बोने के लिए बीज नहीं है ओरिजिनल, जो है वो उसको स्प्रे करने के लिए पेस्टिसाइड्स और फर्टिलाइजर्स नहीं है डालने के लिए। लगता है आपको? हर साल मैंने तब दिखाया था आपको
140 लाख मीट्रिक टन भारत उत्पादन करता है और गए 6 साल से हम लगभग हर साल 30 लाख मीट्रिक टन उत्पादन हमारा कम होते आ रहा है। जब आप गेहूँ और पेस्टिसाइड्स और का फर्टिलाइजर्स जब आप उसमें डालोगे नहीं, उत्पादन होगा उस लेवल पे। पीडीएफ एक्स पर शेयर कर सकते का नहीं भाई साहब, मेरा पीएल इस पे शेयर नहीं करूँगा। पागल हूँ मैं मेरा पीएल की कॉपी डालने के लिए, ताकि सरकार को मेरे और जिसको चाहिए कोर्ट में आ जाए, इंटरवेन कर लीजिए। अगर आपको उसमें पीएल में इंटरवेन करना है, आइए कोर्ट में कर लीजिए इंटरवेन। मैं कॉपी किसी को नहीं देने वाला हूँ, मैं पागल हूँ मेरी कॉपी देने को, ताकि सरकार को डॉक्यूमेंट मिल जाए रेडीमेड में। सरकार को जो भी दे रहा, सरकार आई नहीं है कोर्ट में ताकि मैं आपको दे दूं और आप जाके मोदी चाचा को दे दे मेरी पीआईएल और वो पहले से पढ़ाई करके आ जाए मेरे यहाँ पे। अब तक हाजिर नहीं हुए हैं मैटर में, आने दो उनको, हाजिर होने दो, देंगे ना सरकार को कॉपी। फिर आप सरकार को आरटीआई से मांग लीजिए, सरकार को मांग लीजिए, या फिर कोर्ट में जाइए, कोर्ट को मांगिए। मटका चाचा, मुझको कोई फर्क नहीं गिरता है। एक वीडियो आया था, मेलोनी मैडम ने चॉकलेट तो खाया, दूसरे दिन किसी और के साथ उनका वीडियो आया, तो लोग बोल रहे चाचा की मोए मोए हो गई है। आरएफआईडी चिप और फिर से नए वैक्सीन आ रहे हैं आरएफआईडी के लिए, बिल गेट्स प्रमोट कर रहा है और ये मार्क ऑफ द बीस्ट लगने वाला है। हम उस जोन में पहुंच गए, हमने आपसे कहा है। मैं एक्चुअली आने वाला था पूर्णिमा को, मगर मैसेज आया कि भाई साहब चैनल में से है कि तुम बता दे लोगों को कि तुम्हारे साथ क्या होने वाला है। तुमको अगर लग रहा है कि तुम्हारा ट्विन फ्लेम और तुम्हारा सोलमेट, तुम्हारा कार्मिक पैटर्न, तो अगर तुम पे गुस्से हो रहे हो एक दूसरे के साथ, दैट इज द, ये तुम इसके लिए आए नहीं हो भाई साहब। गुस्सा करने के लिए कौन आए? एक दूसरे के साथ बॉट्स जो बैठे हुए हैं ना 800 करोड़ में से, ये बॉट्स एक दूसरे से झगड़ा करने आए हैं। तुम तो यहाँ पे बस अपने कर्म बंधन तोड़ने के लिए आए हो, तुलसीदास और उनकी वाइफ की जैसे, देवप्रिया, विष्णुप्रिया और वो जो थे उनके जैसे। अगर तुम्हारे ये करके अपने काम पे ध्यान दो, फोकस दो, व्हाट्स योर पर्पस ऑफ लाइफ। ये झगड़े करने थोड़ी आए हो तुम यहाँ, इसके लिए नहीं आए। पर्पस बड़ा है, बिग डे। धन्यवाद सभी का। ये थोड़ा सा धूप कम हो जाएगी तो यात्रा पे फिर से हम निकलेंगे। मेरा आपके लिए सहयोग फिर से मांगता हूँ, आर्थिक सहयोग, इसी पे हम निकलने वाले हैं। मेरा अकाउंट नंबर 3039391171, IFSC कोड है SBIN 0010791। गूगल पे फ़ोन पे नंबर है 9096289202। फिर से एक बार कहता हूँ, सोना लेना है लीजिए 6 से 7 महीने के लिए, जनवरी फरवरी में उसको बेच दीजिए। और सुरेश मिश्रा जी रॉकचेट कॉन्फ्रेंस में बहुत पहले कर बता दिया है। भारत में किसी ने सबसे पहले अगर न्यू रॉकचेट, रॉकफेलर, मॉर्गन, फ्रीमेसन क्या होता है, इल्यूमिनाटी साइंस क्या होते हैं, ये सबसे पहले मैंने बताया है 2020 में। बाद में ये सब यूट्यूबर्स अब आ रहे हैं जो खुद को एक्टिविस्ट वगैरह बोल रहे हैं, तो मेरे पुरानी वीडियो जाके देख लीजिए, उसमें ही सब कुछ। धन्यवाद सभी का। जय हिंद, जय महाराष्ट्र, जय श्री कृष्ण, राधे राधे, जय सेवा, जय जवाहर, जय श्री राम।